रिच डैड पुअर डैड अध्याय 1। रिच डैड पुअर डैड में लेखक अमीर और गरीब को बहुत ही साफ तौर पर वर्णित करते हैं। वे बताते हैं कि लोग पैसे से अमीर और गरीब नहीं होते हैं, लोग अमीर और गरीब होते हैं अपनी सोच से। हर कोई जो अमीर दिखता है वह छलावा भी हो सकता है। उसके महंगे महंगे कपड़े, महंगी गाड़ियाँ, महंगी बंगले को देख करके उसे अमीर समझना पूरा सच नहीं हो सकता। आजकल बैंक लोगों को कार लोन, होम लोन, पर्सनल लोन इत्यादि बड़ी ही आसानी से दे देते हैं। जाहिर सी बात है, जो कर्ज में हो वह अमीर नहीं हो सकता। दूसरी तरफ साधारण घर, साधारण गाड़ी, साधारण कपड़ों को यूज करने वाला व्यक्ति के पास कितना बैंक बैलेंस है आप उसे देखकर अंदाज़ा नहीं लगा सकते। सही मायने में अमीर और गरीब का पता उसके नेटवर्थ से लगाया जा सकता है। नेटवर्थ किसे कहते हैं, नेटवर्थ कैसे पता करें, नेटवर्थ क्या है, अगर ये आप जानना चाहते हैं और इस पर ये चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं तो कमेंट करें। लेखक रिच डैड पुअर डैड के माध्यम से अध्याय 1 में अमीरों को रहस्य बताते हैं। वे बताते हैं कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। तो बात आती है कि जब अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते हैं तो अमीर बनते कैसे हैं। लेखक बताते हैं कि पैसा उनके लिए काम करता है, अर्थात वे जानते हैं कि अपने लिए पैसे से कैसे काम करवाया जाए। अगर हम आम तौर पर देखें तो लोग अक्सर पैसे के लिए काम करते मिलते हैं। लोग जॉब इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें पैसे मिले। लोग अपने बच्चों को इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि वो पढ़ लिख कर कोई अच्छी जॉब पाले और पूरी ज़िंदगी पैसे के लिए उस जॉब को करता रहे। यह सोच खतरनाक है। अमीर लोगों की सोच की बिल्कुल उलट है। इस अध्याय में रॉबर्ट और माइक को उसके दोस्तों द्वारा पिकनिक पर नहीं ले जाने पर वे बड़े दुखी होते हैं। उन्हें दुख इस बात का नहीं है कि उनके दोस्त उनको पिकनिक पर नहीं ले गया। उनको दुख तो इस बात का है कि उनके दोस्त ने उनको पिकनिक पर इसलिए नहीं ले गया क्योंकि वो गरीब थे। यह बात इन दोनों छोटे बच्चों के हृदय को तोड़ दिया। रॉबर्ट अपने पुअर डैड से पूछते हैं कि अमीर कैसे बना जाता है। उनके डैडी पूछते हैं कि वे ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। तब रॉबर्ट ने सारी कहानी बताई और कहा कि हमें अमीर बनना सिखाइए। हालांकि रॉबर्ट के डैडी एक टीचर थे, लेकिन उन्होंने वित्तीय शिक्षा सिखाने में असमर्थता जाहिर की और उन्हें इसके लिए माइक के डैडी के पास जाने का सलाह दी। माइक के डैडी ही रिच डैड होते हैं। हालांकि उनके पास कोई कारें, नए बंगले नहीं होते हैं। माइक यह सुनकर हैरान हो जाता है कि उसके डैड अमीर बनने का रहस्य भला कैसे बता सकते हैं। माइक के डैड उन्हें अमीरी के पाठ सिखाने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से स्कूल में सिखाया जाता है, व्याख्यान के माध्यम से। वे उन्हें प्रैक्टिकली सिखाने का वादा करते हैं। अगले शनिवार से उनका पाठ शुरू हो जाएगा। उन्हें सुपरमार्केट स्टोर में 30 सेंट के तनख्वाह पर उन्हें काम करना होता है। 30 सेंट मतलब 10 सेंट प्रति घंटा, और हर शनिवार को 3 घंटे उनको काम करना होगा। रॉबर्ट अमीर डैडी के इस प्रस्ताव पर संकोच में पड़ जाते हैं, लेकिन अमीर डैडी के यह कहने पर कि अगर उन्हें तुरंत निर्णय लेने की क्षमता नहीं है तो तुम वैसे भी कभी पैसा कमाना नहीं सीख पाओगे। अवसर आते हैं और चले जाते हैं, इसलिए तुरंत निर्णय लेने की क्षमता एक महत्वपूर्ण योग्यता है। वैसे अवसर तुम्हारे पास मौजूद है। अगले 10 सेकंड में तुम्हारी शिक्षा शुरू हो जाएगी या हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। रॉबर्ट ने तुरंत मंजूर कर लिया। रॉबर्ट और माइक हर शनिवार सुबह 3 घंटे स्टोर में काम करते हैं, जिसमें उन्हें डिब्बों पे लगी धूल की सफाई, दीगर की सफाई इत्यादि काम शामिल है। काम खत्म हो जाने पर उनको 30 सेंट दे दिए जाते हैं। रॉबर्ट उसमें से 10 सेंट अपनी कॉमिक्स बुक पर खर्च करते हैं। इस नीरस काम और कम वेतन से रॉबर्ट का जल्द ही मोह भंग हो गया। जब उन्होंने अपने मित्र से कहा कि वे यह काम छोड़ने वाले हैं तो माइक ने कहा कि अमीर डैडी ने पहले ही चेतावनी दे दी थी कि ऐसा होगा और रॉबर्ट को जाकर उनसे मिलना चाहिए। रॉबर्ट के डैडी स्कूल टीचर थे और व्याख्यान देते थे, लेकिन माइक के डैडी कम बोलते थे और एक बहुत अलग तरीके से सिखाते थे, जैसा रॉबर्ट को पता चलने वाला था। अगले शनिवार की सुबह रॉबर्ट माइक के डैडी से मिलने गए, लेकिन अमीर डैडी ने रॉबर्ट को 1 घंटे तक धूल भरे अंधेरे लिविंग रूम में इंतजार कराया। वे भन्ना गए और भावुक हो गए। जब उन्हें माइक के डैडी के सामने शिकायत करने का मौका मिला, उन्होंने उग्र होकर कहा कि वे लोभी हैं और उनके प्रति सम्मान नहीं दिखा रहे हैं। जब उन्होंने कहा कि माइक डैडी ने अनुबंध के मुताबिक उन्हें कुछ नहीं सिखाया तो वे शांति से असहमत हुए।
अमीर डैडी ने स्पष्ट किया कि जीवन आपको शब्दों से नहीं सिखाता, बल्कि चारों तरफ धकेल कर सिखाता है। कुछ लोग जीवन के धक्कों को चुपचाप झेल जाते हैं, बाकी नाराज हो जाते हैं और अपने बास या अपने प्रियजनों के खिलाफ भड़ास निकाल करते हैं। लेकिन कुछ लोग इससे सबक सीखते हैं और वास्तव में जीवन के धक्कों को स्वागत करते हैं, क्योंकि इसका मतलब होता है कि उन्हें कुछ सीखने की ज़रूरत है। जो लोग यह सबक नहीं सीखते वे जीवन भर हर व्यक्ति को दोष देते रहते हैं और किसी बड़े अवसर का इंतजार करते हैं, या सुरक्षित खेलने और कभी जोखिम ना लेने या बड़ी जीत हासिल न करने का निर्णय लेते हैं। उन्होंने रॉबर्ट को बताया कि वे और माइक पहले लोग हैं जिन्होंने उनसे कभी पैसे बनाने का तरीका सीखना चाहा था। उनके पास 150 से ज़्यादा कर्मचारी थे और हालांकि उन्होंने नौकरी मांगी थी, लेकिन उन्होंने रॉबर्ट और माइक की तरह कभी ज्ञान नहीं मांगा था। इसलिए अमीर डैडी ने जीवन की तरह सिखाने की कोशिश में लड़कों को थोड़ा आसपास थकाया। रॉबर्ट ने पूछा कि उन्होंने क्या सबक सीखा, सिवाय इसके कि अमीर डैडी ओछे थे और अपने कर्मचारियों का शोषण करते थे। अमीर डैडी ने इस बात पर उन्हें चुनौती दी और कहा कि ज़्यादातर लोग दूसरों को दोष देते हैं, जबकि वास्तव में उनका नज़रिया ही समस्या होता है। समस्या को कौन सुलझाएगा? उनका मस्तिष्क, माइक के डैडी ने कहा। वे चाहते थे कि रॉबर्ट यह सीखे कि पैसे कैसे काम करता है, ताकि वे इससे अपनी खातिर काम करा सकें। वे रॉबर्ट के क्रोध को देखकर भी खुश थे, क्योंकि क्रोध प्रेम के साथ मिलकर जोश बनता है, जो सीखने का एक अहम घटक है। उन्होंने आगे कहा कि पैसा लोगों की समस्याओं को नहीं सुलझा सकता। कई लोगों के पास भारी तनख्वाह वाली नौकरी तो होती है, लेकिन इसके बावजूद वे पैसों की समस्याओं से घिरे रहते हैं, जैसे रॉबर्ट के गरीब डैडी, क्योंकि वे जानते ही नहीं थे कि पैसे से अपने खातिर काम कैसे कराया जाए। उन्होंने कहा कि अगर रॉबर्ट ने यह सबक अभी तक नहीं सीखा तो उन्हें 10 सेंट प्रति घंटे की नौकरी में जो महसूस किया था, यानी निराशा और यह महसूस करना जैसे वह वेतन काफ़ी नहीं था, वैसे वे जीवन भर महसूस करते रहेंगे। उन्होंने रॉबर्ट को टैक्स की अवधारणा बताई और यह स्पष्ट किया कि गरीब और मध्यमवर्गीय लोग सरकार को उन पर टैक्स लगने की अनुमति देते हैं, लेकिन अमीर नहीं देते। उन्होंने पूछा कि क्या रॉबर्ट में अब भी सीखने के प्रति जोश था। जब उन्होंने हाँ कहा तो अमीर डैडी ने उनसे कहा कि अब वे स्टोर में काम करने के लिए उन्हें पैसे नहीं देंगे। उन्होंने रॉबर्ट से कहा कि वे इसके पीछे का अर्थ निकालने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। रॉबर्ट और माइक ने 3 सप्ताह तक मुफ्त में काम किया। माइक के डैडी आए और उन्होंने बातचीत के लिए बाहर ले गए। उन्होंने पूछा कि क्या उन्हें अब तक कोई चीज़ सीखी। वे कुछ नहीं सीख पाए। अमीर डैडी ने उन्हें बताया कि अगर वे इस सबक को नहीं सीखते हैं तो वे ज़्यादातर लोगों जैसे होंगे जो जीवन भर कम पैसे के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। उन्होंने प्रति घंटे 25 सेंट वेतन का प्रस्ताव रखा, जिसका बच्चों ने प्रतिरोध किया। उन्होंने इसे बढ़ाकर $1 प्रति घंटे तक कर दिया, फिर $2, लेकिन रॉबर्ट खामोश बने रहे। 1 घंटे के $5 के अंतिम प्रस्ताव, जो उस वक्त एक भारी रकम थी, के बाद रॉबर्ट जान गए कि वे नहीं बिकेंगे। अमीर डैडी ने कहा कि यह अच्छा बात थी कि उनका कोई कीमत नहीं थी। ज़्यादातर लोगों की होती है, क्योंकि डर और लोभ उनके जीवन को नियंत्रित करता है। गरीब का डर उससे कड़ी मेहनत कराता है और वेतन कमवाता है, लेकिन एक बार जब उसके पास वेतन आ जाता है तो लोभ बस उस तमाम चीज़ों के बारे में सोचने लगता है जिन्हें वे खरीद सकते हैं। इससे उन्हें ज़्यादा पैसे की ज़रूरत महसूस होती है ताकि वे ज़्यादा खर्च कर सकें, और इसी को अमीर डैडी चूहा दौड़ कहते थे। अक्सर लोग तार्किक दृष्टि से सोचने के बजाय अपनी भावनाओं के तहत प्रतिक्रिया करते हैं। वे यह स्वीकार करने से डरते हैं कि पैसा ही उनके जीवन को चला रहा है, इसलिए पैसा उन्हें नियंत्रित करता है। ऐसी बात नहीं है कि डर का सामना सिर्फ गरीब ही लोग करते हैं, अमीर लोगों को भी अक्सर डर लगता है। अमीर डैडी लड़कों को सिर्फ अमीर बनना ही नहीं सिखाते थे, क्योंकि पैसे से समस्या नहीं सुलझती है। अमीर डैडी ने उन्हें बताया कि स्कूल महत्वपूर्ण है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए यह शुरुआत नहीं बल्कि अंत है। और कुंजी यह है कि लड़के सोचने के लिए अपनी भावनाओं का इस्तेमाल करना सीखें, अपनी भावनाओं से सोचना ना सीखें। उन्हें अपने विचारों का चयन करना चाहिए। अमीर डैडी ने उन्हें बताया कि वे पैसे कमाने के तरीकों पर निगाह रखें,
जिस पल आप किसी अवसर को देख लेते हैं, आप जीवन भर अवसर को देखने लगेंगे। लड़कों ने ऐसा ही किया और जल्द ही उन्हें एक लाइब्रेरी बनाने का अवसर दिखा, जहां बच्चे प्रवेश शुल्क देकर 2 घंटे में मनचाही कॉमिक्स बुक पढ़ सकते थे। बिना बिकी कॉमिक्स बुक जो स्टोर के एक यूजलेस कपबोर्ड में फेंक दी जाती थी। उन्होंने भारी मुनाफा कमाया और लाइब्रेरी का यह व्यवसाय 3 महीने तक अच्छी तरह चला, लेकिन फिर लाइब्रेरी में फसाद होने की वजह से इसे बंद करना पड़ा। लेकिन उन्होंने अपनी अनुपस्थिति में पैसे से अपने खातिर काम कराने का पहला सबक सीख लिया था। वे ज़्यादा सीखने के लिए तैयार थे और माइक के डैडी उन्हें सिखाने के लिए तैयार थे। इस अध्याय में कुछ मुख्य पॉइंट हैं जिनको मैं दोहरा देना चाहूँगा। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग पैसे के लिए काम करते हैं, जबकि अमीर लोग पैसे से अपने लिए काम कराते हैं। जीवन हम सभी को चारों ओर धकाता है। कुछ लोग हार मान लेते हैं और बाकी लड़ते हैं। कुछ सबक सीखकर आगे बढ़ जाते हैं और इस बात का स्वागत करते हैं कि जीवन उन्हें चारों ओर धका रहा है। मुझे दोष देना और यह सोचना छोड़ दें कि मैं समस्या हूँ। अगर आप सोचते हैं कि मैं समस्या हूँ तो आपको मुझे बदलना होगा। अगर आपको यह एहसास हो जाता है कि आप ही समस्या हैं तो आप खुद को बदल सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं और ज़्यादा बुद्धिमान बन सकते हैं। जब पैसे की बात आती है तो ज़्यादातर लोग खेल को सुरक्षित खेलना और सुरक्षित महसूस करना चाहते हैं, इसलिए जोश उन्हें दिशा नहीं दिखाता, डर दिखाता है। अगला पॉइंट है, ज़्यादातर लोगों को अगर ज़्यादा पैसा दिया जाए तो वे केवल ज़्यादा कर्ज में डूबेंगे। एक बार फिर, पैसे से लोग अमीर नहीं बनते हैं, लोग अमीर बनते हैं अपने माइंडसेट से, अपने सोचने के तरीके से। अगर हमें अमीर बनना है तो हमको सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि अमीर लोग सोचते कैसे हैं। अगर आप अमीर के दिमाग में सेंध लगाना चाहते हो तो आपको उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें, उनके इंटरव्यू, उनके नोट्स को पढ़ना चाहिए। इस चैनल पर रेगुलर बेसिस पर अमीरों द्वारा लिखी गई पुस्तकों का रिव्यू किया जाता है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा करके बेल आइकन दबा दें।